नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सेंट्रल जेल में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत ने परिसर में किया पौधारोपण। जेल का निरीक्षण के दौरान सीजे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्मारक पर श्रद्धांजलि की अर्पित। और ओएफ के कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर के चुनाव को लेकर बन रही विवाद की स्थिति, सहकारिता विभाग पहुंचे सोसाइटी के सदस्यों ने जांच प्रक्रिया पर जताई आपत्ति। नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों में से 48 प्रत्याशियों ने जिला निर्वाचन कार्यालय में चुनाव व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसे में जिला निर्वाचन कार्यालय ने इन प्रत्याशियों को मतदान दिवस के 30 दिनों के अंदर चुनाव व्यय लेखा प्रस्तुत करने सूचना पत्र जारी किए हैं। निर्धारित अवधि तक व्यय लेखा प्रस्तुत न करने वाले प्रत्याशियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को सूचना दी जाएगी। नगरीय निकाय निर्वाचन के पहले चरण में चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों में से 48 प्रत्याशियों ने अब तक जिला निर्वाचन कार्यालय में चुनाव व्यय की जानकारी और व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है, जिसे देखते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय ने इन सभी प्रत्याशियों को राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मतदान के 30 दिन के भीतर निर्वाचन व्यय लेखा की जानकारी प्रस्तुत करने सूचना पत्र जारी कर दिया है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को व्यय दाखिल करना था पहले चरण का, उसमें 48 लोग ऐसे बचे हैं जिन्होंने अपनी जानकारी नहीं दी है, उन्हें भी सूचना पत्र जारी किए गए हैं। और जो निर्धारित अवधि है मतदान से 30 दिन की, उसके अंदर उम्मीद है कि सभी प्रत्याशियों की निर्वाचन व्यय लेखा हम लोगों को प्राप्त हो जाएंगे और जिनके प्राप्त नहीं होते हैं उन पर कार्रवाई के लिए आयोग को आगे लिखित में सूचना दी जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नमः शिवाय अर्जरिया ने बताया कि अगर प्रत्याशियों के द्वारा निर्धारित अवधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया जाता तो राज्य निर्वाचन आयोग को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जाएगा। जबलपुर संभाग में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 18 जुलाई से 31 अगस्त तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 5 वर्ष आयु तक के बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता की जाएगी। उनके टीकाकरण कराए जाएंगे, साथ ही एनआरसी बच्चों का फॉलोअप लिया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दस्तक अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई। साथ ही शिशु रोग विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी कि किस तरह 5 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण होना है, उनका टीकाकरण कराया जाना है। 5 वर्ष तक के बच्चों को होने वाले रोगों के निदान की जानकारी बच्चों के माता पिता को दी जाएगी, क्योंकि 5 साल तक के बच्चों से संबंधित कई बातें इस दस्तक अभियान में शामिल की गई, जैसे उनका टीकाकरण है, एनआरसी के बच्चों का फॉलोअप है, एसएनसीयू से जो बच्चे डिस्चार्ज होकर आते हैं उनका फॉलोअप है, ये उनकी ग्रोथ आदि, निमोनिया की जांच, ये सब कुछ उनके दस्त से संबंधित बीमारियों की पता करना और उसे समय पर अस्पताल रेफ़र करना, इन सब की ट्रेनिंग के संदर्भ में ये मीटिंग रखी गई है और उसमें बड़ी अच्छी जानकारियाँ हमारे स्टाफ को दी जा रही हैं, उनसे क्रॉस क्वेश्चन किए जा रहे हैं। बैठक में विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य कर्मियों के सवालों के जवाब भी दिए ताकि अभियान की सफलता सुनिश्चित की जा सके। पर्यटन विभाग द्वारा कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए अगस्त माह में पर्यटन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के लिए पर्यटन विभाग ने सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से स्कूलों में प्रतियोगिता की जानकारी उपलब्ध कराने पर्यटन विभाग द्वारा पत्राचार भी किया गया है। कोरोना काल के 2 वर्षों के बाद इस वर्ष ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। स्कूली छात्र छात्राओं को प्रदेश के पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों के प्रति जागरूक करने के लिए पर्यटन विभाग अगस्त माह में पर्यटन क्विज प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्र छात्राएं भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले विजेता और उप विजेता टीमों के छात्रों को प्रमाण पत्र और पर्यटन विभाग के होटल में स्टे करने का मौका मिलेगा। पर्यटन विभाग ने प्रतियोगिता की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 24 अगस्त को आयोजित होगी। उसके लिए हम सभी विद्यालयों को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से पत्र भी लिख चुके हैं कि इस साल भी 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट इसमें भाग लेंगे और 3 बच्चों की एक टीम बनती है और तीनों बच्चे मिलके जो है उसको प्रश्न को हल करते हैं। इसमें विजुअल राउंड और लिखित परीक्षा होती है।
कोरोना काल के बाद 2 वर्षों के बाद जबलपुर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता 24 अगस्त को आयोजित की जाएगी। कैंट क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 में सफाई व्यवस्था चौपट है। जगह जगह लगे कचरे के ढेरों के कारण संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बनी हुई है। कैंट के कवर्धा हाउस के आसपास रहने वालों का कहना है, बिना पैसे दिए घरों से कचरा तक नहीं उठता है। कैंट बोर्ड के वार्ड क्रमांक 1 में चौपट सफाई व्यवस्था लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। जगह जगह लगे कचरे के ढेर और बजबजाती नालियों के कारण संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। कवर्धा हाउस के आसपास रहने वालों का कहना है कि सफाई व्यवस्था में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है और इसका खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है। नाले नदी जैसे भर गए हैं और नालियों की सफाई भी नहीं हो रही ढंग से, और ये कचरा भी आप देखिए कितना पड़ा हुआ है यहाँ पे, जबकि महीने में 1 दफे 2 दफे नालियाँ साफ होती हैं। उसके बाद उनसे बोला जाता है कि भैया साफ करो, तब ठेकेदार आगे साफ करवाता है। ये 15 दिन करीब होता है, फिर साफ करते हैं, फिर 15 दिन बाद फिर साफ करते हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि शिकायत करने पर सफाई ठेकेदार के गुर्गे धमकियां देने लगते हैं, इसलिए डर के मारे लोग शिकायत भी नहीं करते। भंवरताल स्थित स्विमिंग पूल में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। दरअसल बड़ी संख्या में बच्चे स्विमिंग पूल के अंदर जाने का प्रयास करने लगे। बच्चों को जब स्विमिंग पूल के कर्मचारियों ने रोका तो हंगामा खड़ा हो गया, जिसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ और स्थिति सामान्य हुई। भंवरताल स्थित स्विमिंग पूल में सोमवार को उस समय हंगामा हो गया जब निर्धारित संख्या से अधिक बच्चों की भीड़ स्विमिंग पूल के अंदर घुसने का प्रयास करने लगी। स्विमिंग पूल के कोच और अन्य कर्मचारियों ने बच्चों को रोकने की कोशिश की तो हंगामे की स्थिति बन गई, जिसे देखते हुए पुलिस बल को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद हालात काबू में आए और 7 बच्चों को प्रवेश देने के बाद स्विमिंग पूल में प्रवेश बंद कर दिया गया। स्विमिंग पूल के चीफ कोच ने बताया कि स्विमिंग पूल में निर्धारित संख्या से अधिक बच्चों की भीड़ अंदर आने का प्रयास कर रही थी। तब बच्चों को रोका गया तो वो लोग हंगामा करने लगे। हमारे यहाँ ये पुल जब से प्रारंभ हुआ है, यहाँ कार्ड वालों को अलाउ है। कार्ड हम बना के देते हैं, जिसका कार्ड बनता है उस पर फोटो भी लगती है, उन्हीं को हम अलाउ करते हैं। उसके अलावा जो डेली बेसिस जो उनके साथ में आते हैं, लेकिन क्योंकि ईद का पर्व है वो सारे लोग जबलपुर के रहने वाले हैं, इसलिए किसी का हम अपमान नहीं करते हैं। लेकिन पुल की जो संख्या निर्धारित है उसी हिसाब से हम उसको अंदर लेते हैं और बाकी लोग को बाहर कर देते हैं, क्योंकि पुल पे जो 50-60 की संख्या निर्धारित की गई है शासन द्वारा, उसका हम विधिवत पालन करते हैं। हाँ, घुसने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपने भी देखा और बाकी लोग देखा कि उनको बाहर कर दिया गया है और जो संख्या थी वो हमने ले ली है। इस मामले को लेकर पुल के अंदर और बाहर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल निर्मित रहा। बरगी थाना क्षेत्र के ग्राम तिंसी में स्थित प्रसिद्ध नकटमल महाराज मंदिर में पूजन भंडारा करने पहुंचे श्रद्धालुओं का स्थानीय युवकों से विवाद हो गया। इस विवाद के बाद स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया। बदमाशों ने वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की और महिला श्रद्धालुओं से मारपीट की घटना की जानकारी लगने के बाद बरगी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। बताया जाता है कि जिला सिवनी ग्राम केदारपुर से श्रद्धालु नकटमल महाराज मंदिर में पूजन और भंडारे के लिए पहुंचे थे। तभी मंदिर में मौजूद स्थानीय लोगों से उनका विवाद हो गया, जिसके बाद बदमाशों ने श्रद्धालुओं को घेर लिया और उन पर हमला कर वाहनों में तोड़फोड़ भी की। महिला श्रद्धालुओं ने कुछ युवकों पर छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं और हम लोगों के लिए बहुत गलत कमेंट्स करने लगे। तो हमारे भाइयों ने बोले उनसे कि आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो वो गाली देने लगे और उनको मारने लगे। तो हम लोग वहाँ से उनको हाथ पैर जोड़ के उनसे शांति करके और वहाँ से निकले तो उन लोग गली में बहुत 25-30 लोग आ गए डंडे लेके और गाड़ी की कांच तोड़ के उन्होंने और मेरी चोटी पकड़ के मेरे को खींचने की कोशिश की थी। बीच रोड में फिर आए 25 से 30 आदमी और अच्छे लठ रखे थे और सबको छेड़छानी करे, मारे, कांच तोड़े
और हम तो वहाँ से आए हैं ना, केदारपुर सिवनी जिला से आए हैं, पूजा करने के लिए आए हैं यहाँ पे। क्या नाम आपका? पूनम को। जिले में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 13 नए मरीज मिले हैं। जिला प्रशासन द्वारा 159 सैंपलों की कोरोना परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई। बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए 9 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 80 है। जिले में बीते कई दिनों से कोरोना के नए मरीजों की संख्या दहाई अंक को पार कर रही है। सोमवार को जारी की गई 159 कोरोना सैंपलों की जांच रिपोर्ट में कोरोना से संक्रमित 13 नए मरीज मिले हैं। जिले में वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना से मुक्त हुए 9 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं एक भी मौत प्रशासनिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई है। जिले में अब तक 801 व्यक्तियों ने कोरोना से जान गंवाई है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।